गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में। तो भाई साहब, जब से हम लोग को पता चला है कि 24 दिसंबर 2026 को किंग मूवी रिलीज होने वाली है, उससे 1 वीक पहले अवेंजर्स डूम्सडे आने वाली है और ड्यून 3 भी। अगर हम लोग ड्यून 3 को ना भी माने तो अभी हम लोग मानते हैं अवेंजर्स डूम्सडे आ रही है, उसके 1 वीक वर्किंग आएगी। तो अब जाके ये मूवी इस समय रिलीज हो रही है, मतलब दिसंबर में 24 दिसंबर 2026 को। उस सिनेरियो से मूवी डे वन पे कितनी कलेक्शन कर सकती है अपने इंडिया में और वर्ल्ड वाइड में, इसका प्रिडिक्शन लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या इससे इफेक्ट करेगी भाई। अब देखो, कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, तो क्या इफेक्ट हो सकता है बॉक्स ऑफिस पे, ये भी सिनेरियो देखना पड़ेगा। ये तो डे वन और लाइफ टाइम में कितनी कर सकती है तो प्रिडिक्शन करूंगा ही, लेकिन इससे बड़ी बात, अभी बहुत दिनों से ये सिनेरियो चल रहा था कि जो किंग मूवी है उसको 2 पार्ट बनाया जा रहा है, लाइक धुरंधर पार्ट 1 2। जैसे मूवी रिलीज हुई पार्ट 1 और उसके कुछ समय बाद ही 2 भी रिलीज हुई, वैसे ही किंग मूवी के मेकर्स भी करना चाहते हैं। इसीलिए थोड़ी शूट ज़्यादा करके इतने दिन तक इन लोग थोड़ा लेट लाना चाहते थे, नहीं तो लोग सितंबर में ला सकते थे। इस सिनेरियो से देखा जाए तो मुझे क्या लगता है बताऊं, कि ये मूवी में भी मार्च में आ सकती है, क्योंकि ईद पे ऐसी अपडेट्स है, नॉट कंफर्म है बट ऐसा लीक लेना चाहिए आ सकती है। तो वहाँ कौन बैठी है, प्रभास की टॉक्सिक स्पिरिट, भाई टॉक्सिक स्पिरिट, तो स्पिरिट वर्सेस क्या किंग पार्ट 2 हो सकता है, इससे जुड़ी क्या अपडेट है ये भी बताऊंगा। तो सारी चीज़ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक लाइक एक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए सबसे पहले लेके आता है। सबसे पहले बता दूं मैं किंग मूवी की डे वन प्रेडिक्शन, फिर लाइफ टाइम, फिर जाएंगे उधर क्लैश पे। देखो, अभी इस सिनेरियो से एक कंटेंट भी नहीं देखा है हमने किंग मूवी का। देखा है बट वो नहीं कि स्टोरी का पता है, ऐसे हम लोगों ने टीजर देखा है। भाई जिस हिसाब से वो एक्शन और सिनेरियो है, उस तरह से मैं बात करूँ तो डे वन पे अगर हम लोग देखें कि पठान मूवी आई थी 3 साल पहले, उस मूवी ने बॉलीवुड की फर्स्ट मूवी बनी थी जिसने डे वन पे, मतलब डे वन पे 55 करोड़ की नेट की थी, सोच रहे हो। तो उससे तो ज़्यादा ही आएगा, ये 100% है, क्योंकि 3 साल हो गए। उसके बाद जवान आई, जवान ने उसी साल 1 करोड़, 1000 करोड़ देने के बाद वो बंदा जब कुछ समय के बाद आता है उसी साल, वो 65 करोड़ की नेट डे वन पे हिंदी पे देती है, जो बॉलीवुड की फर्स्ट मूवी बनी। तो मतलब कि किंग उससे ज़्यादा ही जाएगी, जितनी एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा ही जाएगी। तो 70 करोड़ मिनिमम, 80 करोड़ की मैं नेट मानता हूँ, क्योंकि 3 साल बाद एस आर के मूवी ला रहे हैं। तो 80 करोड़ की नेट कहीं नहीं गई, क्योंकि अभी देखा जाए तो कोई कोई मूवी 60 करोड़ की नेट कलेक्शन डे, देखो अब जिस तरीके से बॉर्डर टू डे 4 पे 60 करोड़ की नेट की, और धुरंधर ने डे 10 पे 60 करोड़। वो मूवी इतनी हाइब्रिड है, तो क्या वो डे वन पे 80 करोड़ नहीं कर पाएगी? मेरे को लगता है कर लेगी। 80 करोड़ में डे हिंदी नेट से बोलूँ, अगर वो तेलुगु तमिल में भी लगे तो उसकी बात अलग है, पर उसको मैं इंक्लूडेड नहीं करूँगा। अगर 80 करोड़ की नेट भी करती है या 75 करोड़ भी नेट करती है, तो 15 करोड़ 20 करोड़ ले लो भाई, 15 करोड़ ले लो, मैं ग्रॉस कर लेता हूँ, तो बनेगी लगभग 90 करोड़ ए 75 नेट और 90 करोड़ क्रॉस। ठीक है, ओवरसीज से बहुत ज़्यादा नहीं मानता मैं मानता हूँ कि 60-70 करोड़ आ सकता था। मैं 40 ही करोड़ लेता हूँ, जिस सिनेरियो से एवेंजर्स डूम्सडे ओवरसीज में फाड़ेगी। क्या पता उधर 100 भी ना मिले, तो 40 करोड़ भी लिख, तो मिनिमम से मिनिमम अभी कुछ कंटेंट ना से 1 साल लगभग मूवी को बचा रिलीज होने में। इस सिनेरियो से देखो तो मूवी मिनिमम 130 से 140 करोड़ से वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस डिजर्व करती है डे वन, और डिजर्व भी करती है, वो लग भी रहा है कि कर लेगी मिनिमम। क्या पता मूवी जब रिलीज हो इतनी है वो मूवी 150 करोड़ प्लस की नेट वर्ल्ड वाइड कर ले डे वन पे। ये सिनेरियो है डे वन का। बॉक्स ऑफिस लाइफ टाइम की बात करो किंग की, तो मेरे हिसाब से क्या लगता है, जिस तरीके से 1-2 साल में मूवी जिनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक पुष्पा 2 मूवी इतनी पसंद की कि 800 करोड़ प्लस की नेट कर दी। उसी तरीके से अभी धुरंधर पार्ट 2 को जिस तरीके से लोगों ने पसंद किया, उसको भाई लगभग 900 करोड़ की नेट पे पहुंचा दिए। 800 करोड़ की नेट से ज़्यादा तो कर ही दिया है। अगर वही सिनेरियो किंग के साथ हुआ, लोगों को बहुत बेहतरीन लगी, मूवी पसंद आई, और भाई लोगों ने कहा कि इसको देखना है देखना है देखना है, उस तरीके की हुई ये मूवी, तो ये मूवी भी हो सकती है मे बी 900 करोड़ पर। मैं मानता हूँ कि 800 करोड़ की नेट कर लेगी, अगर ये उस तरह की बनी तो। 800 करोड़ ये नेट कर सकते हैं अगर लेवल की बनी तो, मैं भी बोल रहा हूँ, नॉट अ कन्फर्म, बट 600 करोड़ इसके लिए मैं बोल सकता हूँ हो जाएगा। इंडिया में 600 करोड़ कहेंगे, मैं भी 700 करोड़, पर मैं एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगा के 800 करोड़ मान लेता हूँ। जिस तरह से अभी मूवीज चल रही है जो अच्छी आए और लोगों का प्यार मिले, तो 800 करोड़ की नेट तो कर लेगी, ज़्यादा अच्छी तो 900 भी जा सकते हैं। तो मैं 800 मानूँ। 800 करोड़ की नेट मतलब ग्रॉस 950 करोड़, ओवरसीज से लगभग
चलो 400 करोड़ की पठान जवान थी, वो 3 साल पहले थी, तो अभी मैं अवेंजर्स ढूंढे है, तो अगर 300 करोड़ व्यूअर्स इसे करते हैं, बहुत 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 ज़्यादा होगा वो, तो 250 करोड़ भी मानूं मैं, तो लगभग 1200 से 1300 करोड़ की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने का पोटेंशियल ये मूवी अभी रखती है, अगर मूवी अच्छी हुई और भाई जिस तरीके का इसकी हाइप है उस तरीके का कंटेंट, ट्रेलर, टीजर ये सब निकले तो ठीक है। अब आते हैं भाई मूवी क्लैश पार्ट किंग पार्ट 2 और स्पिरिट के ऊपर। देखो जिस सिनेरियो पता चला है कि मे भी हो सकता है, ऐसा लीक्स है कि किंग का पार्ट 2 भी आएगा जो ईद पे आएगा, तो ईद पे भाई स्पिरिट बैठी है। जिस सिनेरियो से देखा जाए तो मुझे जिस सिनेरियो से लगता है कि मे बी ना आए, रीज़न सबसे पहले किंग आएगी लगभग 24 जनवरी को, ठीक है, सॉरी 24 दिसंबर को, तो वो लगभग आगे 1 वीक रहेगा। फिर जनवरी में फरवरी बस बचेगा, मतलब कि मूवी मिड ऑफ फरवरी में बस मिड ऑफ फरवरी में मूवी खत्म होगी, 20 फरवरी के आसपास। 60 डेज का भाई इसका रन टाइम रहेगा, क्या 10 दिन के बाद वापस पार्ट 2 आ सकता है। मैं बोल सकता हूँ टू मंथ का अगर गैप हो तो आ सकता है, लाइक धुरंधर, या 1 मंथ 1.5 मंथ या 2 मंथ का गैप हो तो आ सकता है। तो 10 दिन के गैप में कौन सी मूवी आ सकती है, और फिर उसका थिएट्रिकल रिलीज, OTT रिलीज, क्या घंटा कुछ हो पाएगा, तो मुझे नहीं लगता। मे भी हो सके किंग पार्ट 2 को इन लोग इंडिपेंडेंस डे ऑफ 2020 को टारगेट कर सकते हैं, पर मेरे को नहीं लगता कि ये मार्च में आएगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बताओ। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।